भागवत जी में 6ठे स्कंद में इंद्र देवता कहते हैं कि जो सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर भक्ति में लगे वही धन्य है। जब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यपु को मारा था, तब इंद्र देवता ने भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु, आपने इस असुर को मारकर हमें अवसर प्रदान किया कि हम हृदय में आपको स्थापित करें, आपका ध्यान करें। हे प्रभु, जो सचमुच भक्ति में डूबे हैं उनके लिए संसार के भोग और ऐश्वर्य वो महत्व से हीन है। देवराज इंद्र के इस कथन से लगता है कि कोई भी जीव संसार में ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं आया, मजाल करने के लिए नहीं आया, खाने पीने और भोग भोगने के लिए दुनिया में नहीं आया। आप एक बात बताओ, आप यहां क्यों आए? इस जगह पर आप क्यों आए? बोलो बहनों, आप बोलो भाई, आप इधर इस जगह पर क्यों आए? आप सत्संग के लिए आए ना, कीर्तन के लिए आए, बापूजी के दर्शन करने के लिए आए, है ना, इसीलिए आए। तो जैसे यहाँ पर आप सत्संग के लिए, ध्यान के लिए, भगवान नाम कीर्तन के लिए, गुरुदेव के दर्शन के लिए आए हैं, उसी प्रकार इस संसार में हम ध्यान, जप और भक्ति के लिए ही आए हैं, ऐश्वर्य और भोग के लिए नहीं आए हैं। और जैसे यहाँ हम आए हैं तो सदा थोड़ी रहेंगे, सत्संग पूरा होगा घर चले जाएंगे। ऐसे ही संसार में आए, सदा नहीं रहेंगे, कुछ वर्षों के लिए आए हैं। हमारे दादा परदादा आए और चले गए, तो हम थोड़ी रहेंगे, हम भी चले जाएंगे। जाना है तो कुछ ऐसी पूंजी एकत्रित कर ली जाए जो परलोक में साथ दे सके। इंद्र देवता कहते हैं कि मनुष्य संसार में भोग के लिए नहीं जन्मा है, पर वो मान लेता है कि बस मैं तो ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। जो दुनिया में सांसारिक भोगों के द्वारा ही सुख पाने की इच्छा रखता है, वो तो ऐसा है कि मानो गत्ते की नाव में बैठकर पार हो जाना चाहता है। गत्ते की नाव बनाए कोई और उसमें बैठे तो पार हो जाएगा? नहीं है, संभव ही नहीं है। बैठेगा नहीं कि डूबेगा नहीं, सोचता ही नहीं कि जैसे पानी के बुलबुले कितनी देर पानी में ठहरते हैं, उसी प्रकार ये शरीर संसार में कब तक रहेगा। क्यों न मैं भजन में लग जाऊं, क्यों न मैं भक्ति में लग जाऊं, क्यों न मैं उपासना प्रधान जीवन जीने में लग जाऊं, क्यों न मैं गुरुदेव का कहा मानकर मन माना साधन न करूं। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तु कारयेत। गुरु उपदिष्ट मार्ग से मैं चलूं, गुरुदेव ने जैसा बताया ऐसा मैं करूं, उसी में मेरा भला है। भागवत जी में वर्णन आया है 12वें स्कंद में, भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को कि पार्वती, ये जो महर्षि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी है ना, इनको भगवान में अविचल भक्ति मिली हुई है, इसलिए इनको किसी भी वरदान की इच्छा नहीं है। तुम कहती हो कि इसको वरदान दे दो, इसको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसको अविचल भक्ति मिली हुई है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए इनको। मार्कंडेय जी ऐसे थे, बचपन में उनको शिवजी ने ऐसा कहा था उनके पिता को कि आपका बेटा जन्मेगा पर 16 साल की आयु में मर जाएगा। अगर आपको गुणहीन बेटा चाहिए तो 100 साल की आयु वाला होगा। बोलो, गुणवान बेटा चाहिए कि गुणहीन बेटा चाहिए? तो मरकंडू ने कहा कि मेरे को तो गुणवान बेटा चाहिए। बोले ठीक है। तो बेटा हुआ बड़ा गुणवान, सद्गुण संपन्न, पर उम्र बढ़ती गई तो चिंता बढ़ती गई कि 16 साल की इसकी उम्र है बस। तो एक दिन वशिष्ठ ऋषि और दूसरे ऋषि जा रहे थे, तो बाप के कहे अनुसार बालक मार्कंडेय जी ने वशिष्ठ जी को और दूसरे ऋषियों को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी बोले चिरंजीवी भव। भृगु ऋषि ने कहा कि आपने बोल तो दिया, पर यह बच्चा अल्पायु है, 16 साल में मृत्यु योग है। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बालक को कहा कि बेटे तुम जप किया करना, उसको मंत्र दे दिया शिव जी का। बालक जप करने लगे। मार्कंडेय जी 16 साल की आयु हुई, यमराज आए, शिव जी प्रकट हो गए।
उनका जप बढ़िया था ना, जप में लगन थी, अटूट विश्वास था, जप अच्छी तरह करते थे। यमदूतों को भगा दिया। और मार्कंडेय जी आज तक पद्म पुराण में आता है, वो चिरंजीवी है। 8 चिरंजीवियों में उनका नाम है। 16 साल की आयु में मरने वाले थे और 8 चिरंजीवियों में उनका नाम आ गया। ये जप की कैसी महिमा है। भक्ति में लग गए ना। जब भगवान नरसिंह जी ने प्रहलाद जी को वरदान देना चाहा, तब प्रहलाद जी ने हनुमान जी का सुमरण किया। प्रहलाद जी ने, ये एक प्रसंग आता है शीर्ष पंचरात्र नामक एक ग्रंथ है। जैसे नारद पंचरात्र ग्रंथ है, ऐसे है शीर्ष पंचरात्र ग्रंथ में ये कथा आती है कि जब भगवान ने प्रहलाद को वरदान देना चाहा, तब प्रहलाद जी ने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी का नाम लिया और आदर सहित हनुमान जी को प्रणाम किया मनी मन, और कहा कि जैसे हनुमान जी किसी भौतिक वरदान की इच्छा नहीं करते, नित्य सेवा में और भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे ही मैं भी स्वयं भक्ति में और सेवा में लगा रहूंगा। प्रहलाद जी ने हनुमान जी को याद किया था। तो कृपानाथ याद रखें, आपके चरणों में मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसे सांस हरदम लेने का है, उसी प्रकार भक्ति हरदम करने की है। कभी सोचते हैं कि 1 घंटा श्वास लेना बंद कर दे अपन, कि रात को श्वास लेना बंद करो, बचत करो श्वासों की, रात को छुट्टी करते हैं, सो जाते हैं तो सदा के लिए सो जाएंगे। तो श्वास हरदम लेने का है, उसी प्रकार भक्ति सत्संग ये सदा करने का है। सत्संग तो आज पूरा होगा यहाँ, परंतु घर बैठे हुए सत्संग की पुस्तकों के माध्यम से, कैसेट और वीसीडी के माध्यम से घर पे सत्संग होता रहे। सत्संग जितना जरूरी है उतना और कुछ भी जरूरी नहीं। दुकान पे जाना जरूरी है, परंतु सत्संग उससे ज्यादा जरूरी है। ये आप जानते हैं, इसलिए आज यहाँ आकर बैठे हैं। अमेरिका के एक पति पत्नी है, वो पूनम व्रतधारी हो गए। हर महीने अमेरिका के बोस्टन से, हर पूर्णिमा को बोस्टन से भारत आते, दर्शन करके फिर लौट जाते। तो गुरुदेव कहते हैं, वो भी 1 साल में 8 बार आ जाते हैं। वो भी मुझे कह रहे थे मैं भी पूनम व्रतधारी बनना चाहता हूँ, पर वहाँ कारोबार खूब फैला हुआ है, इसलिए हर महीने नहीं आ पाऊँ। तो साल में 8 बार तो बोले मैं समय निकाल ही लेता हूँ। 1 साल में 8 बार वेस्ट इंडीज से यहाँ उनको दूर नहीं लगता। 2 महीने में 1 बार बोस्टन से उनको भारत दूर नहीं लगता। और दुर्भाग्य उन लोगों का कैसा कि रीवा में बापूजी आए और दर्शन न कर पाए, सत्संग न सुन पाए। तो सोचो कैसा दुर्भाग्य है। शिव जी का वचन सत्य है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी हो वही विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर भोग में राग करे, पार्वती मेरी दृष्टि में वो लोग अभागे हैं, अभागे। कैसी बढ़िया बात है ये शिव जी की। तो व्यक्ति पक्का कर ले, जैसे रोज भोजन करते ना, रोटी रोज खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, सुबह भी नाश्ता करते हैं, तो भोजन रोज करते हैं तो रोज नया रस आता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार सत्संग रोज सुने, सत्संग की पुस्तक थोड़ी रोज पढ़ें, मौन रोज थोड़ी देर रखें, ध्यान में रोज थोड़ी देर बैठे, तो नित्य रस आएगा। भीतर का रस आएगा तो बाहर के रस का आकर्षण छूटेगा। और बापूजी के सत्संग की वीडियो सीडी है चुप साधन, दूसरी है नित्य विवेक, तीसरी है वास्तविक आराम। ये आप सुनो,
आप देखेंगे सुनेंगे, आपको लगेगा कि अरे आज तक हम कहाँ थे, कैसा जीवन जी रहे थे, कैसा होना चाहिए। ये सुनो, ये सुनेंगे ना, जप ध्यान करेंगे, मौन रखेंगे तो उन्नति होगी। उन्नति जैसे साइकिल आगे ही चलती है ना, साइकिल में ऐसा नहीं है कि भाई आप पैडल रिवर्स मार सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। साइकिल तो आगे ही चलती है। उसी प्रकार हमारी फिर उन्नति होगी, आगे हर क्षेत्र में उन्नति होगी। एक डीआईजी साहब ने दीक्षा ली, अभी वो उत्तर प्रदेश में एडीजी के पद पर पहुंच गए, पूरे यूपी के पुलिस विभाग के समझो प्रमुख पद पे ही। तो उनके बड़े भाई जर्मनी में रहते थे, नाम था प्रताप सिंह, पर जर्मन स्टाइल, वहीं रहते थे तो नाम रखा पैट्रिक, जर्मन स्टाइल नाम रखा। जब भारत लौट कर आए 20 साल के बाद, तो इन्होंने कहा, एडीजी साहब ने, यूपी के पुलिस विभाग के प्रमुख, बोले कि आप ये अपना नाम बदल दो, प्रताप सिंह नाम कितना बढ़िया है, और शराब छोड़ दो, नहीं पियो, मांसाहार भी छोड़ दो, अपना भारतीय परंपरा से जीवन जियो न। तो नहीं माने, नहीं माने। तो इन्होंने, पुलिस अधिकारी ने क्या किया, कहा कि ये मैं आपको हमारे गुरुदेव की कैसेट देता हूँ, मौत की मौत, सत्संग की कैसेट है, आप भी सुनना चाहें तो कैसेट स्टॉल से ले सकते हैं, जिनको सुननी हो। तो बोले ये मौत की मौत कैसेट सुनो एक बार, फिर मुझे बोलना। उन्होंने सुनी, सुनी तो उन्होंने सचमुच उसी दिन से अपना नाम प्रताप सिंह कर लिया और भारतीय वैदिक पद्धति के अनुसार अपना जीवन बनाया, और शराब भी छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी, मांसाहार भी छूट गया, और जीवन पवित्र हो गया, भक्तिमय हो गया जीवन। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में, ये प्रेम सुलभ होता सत्संग में जाने में। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको, अब देर न हो काय में, अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने में। अपनी इंद्रियों को भोग सामग्री माना तो लाभ कुछ भी नहीं होगा और हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। कंस को, हिटलर को, सिकंदर को लाभ क्या हुआ और हानि कोई बाकी नहीं रही। सिकंदर ने कहा मेरी अर्थी निकालो, जनाजा निकालो, तो दोनों हाथ बाहर रखना। लोग देख रहे थे सिकंदर के हाथ जनाजे से बाहर क्यों रखे हैं। तो किसी ने कहा कि उसी का आदेश था कि मेरा जनाजा निकालो तो हाथ दोनों बाहर रखना, क्योंकि मैंने इन्हीं हाथों से बहुत इकट्ठा किया, सोचा था मैं इन हाथों में कुछ ले जा सकूंगा भरकर, परंतु ये हाथ खाली हैं। ये कहानी, ये प्रसंग सबको पता है, पर फिर भी लोग उन्हीं हाथों को भरने में लगे हैं। जो हाथ कुछ भर न पाएंगे, रीते रह जाएंगे, उन्हीं हाथों को भरने में लगे। सिकंदर की बात सुनी भी है, पर फिर भी अरे बोले सिकंदर मर गया, हम थोड़ी मरे, हम तो जरा कर ले, जरा कर ले, कर ले। मोटरसाइकिल पे एक लड़का जा रहा था, दूसरा उसका दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पे था। रात का टाइम था, एक जरा तेज चल रहा था, दूसरे ने कहा जरा धीरे, माना नहीं। दूर से दो बत्तियां दिखी, ये बोला कि देख वो सामने से दो मोटरसाइकिल आ रही है ना, मैं उसके बीच से निकल जाऊंगा, मेरी कला देख तू। तो उसने मना किया पर माना नहीं, रेस दी। अब सामने वो दो बत्ती दो मोटरसाइकिल की नहीं थी, एक ट्रक की थी। टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती रहा, 5 दिन तो कोमा में रहा। छठे दिन उसको होश आया भगवत कृपा से। तो इस दोस्त ने कहा कि मैं तुझे पहले ही कह रहा था, इतना तेज मत चल, लग गई तेरे को, एक्सीडेंट हो गया। मना किया, माना नहीं। वो बोला कि मेरा कोई कसूर नहीं, वो तो बीच की मोटरसाइकिल वाला बत्ती बंद करके चला रहा था, इसलिए मैं टकरा गया, नहीं तो नहीं टकरा था। अपनी गलती मानने को ही राजी नहीं। हमको हंसी आती ना उस पर कि वो कैसा पागल अपनी भूल नहीं मानता अभी भी। ऐसे ही संसार में सब अपनी भूल मानने को राजी नहीं।
दुनिया में जितने पागल खाने हैं वो अगर मान ले, उनमें जितने पागल रहते हैं, मान ले कि हम पागल हैं, सुधार शुरू हो जाएगा, पर मानते ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू गए एक पागल खाने में, एक पागल को पूछा कैसे ठीक हो, खाते पीते हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, टाइम से दवा मिलती है, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं। बोले आप कौन है? जवाहरलाल नेहरू को आप कौन है? बोले मैं भारत का प्रधानमंत्री, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। पागल बोला कि मैं घर पे था तो ऐसा ही बोलता था, आप इधर भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे। वो मानने को ही राजी नहीं है मैं पागल हूं। जवाहरलाल नेहरू को पागल समझ रहा है, पागल। पर भगीरथ राजा कितने महान थे, अपने तप के प्रताप से गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। ऐसे महान सम्राट भगीरथ भी गुरु त्रितल ऋषि के आश्रम में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय में जड़ चीजों का आदर महत्व जो बड़ा हुआ है, जड़ चीजों का, उसको जरा हटाए, उसको निकाले, उसको त्यागे। गीता में त्याग की महिमा है। यदि परमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो भोगों के प्रति महत्व त्यागना ही पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी कॉलेज की परीक्षा है, एमबीबीएस कर रहा है या एमडी कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, तो वो कितना सजाग रहता है। अगर उसको सफलता पानी है तो सजाग रहना पड़ेगा, सफल हो जाएगा पीएचडी की डिग्री में, या जो जो भी एमबीबीएस, एमडी, एमएससी, जिस विषय में उसको सफलता चाहिए, सजाग रहना पड़ेगा। नींद कम करनी होगी तो वो विद्यार्थी सफल हो जाएगा। तो वो पढ़ाई में सफल होगा, हम साधना में सफल हो जाएंगे। काला टीका होता है ना, सफेद में ही दिखेगा, सफेद कपड़े में दिखेगा। काला कपड़ा पूरा होगा तो उसमें काला टीका क्या दिखेगा? काला टीका सफेद में ही दिखेगा, काले में नहीं। जो सत्संग थोड़ा भी सुनते हैं ना श्रद्धा से, तो उनको पता चलता है कि हाँ मेरे में ये बुराई है भी। कई तो ऐसे सुनते समय भी, एक महात्मा प्रवचन करके गाड़ी में बैठे तो गाड़ी वाले ने कहा महाराज जी मेरी पत्नी भी सत्संग में आई हुई है, वो आ जाए पीछे बैठ जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बोले भले आ जाए, पीछे बैठ जाएगी वो। इतने में वो बोला कि महाराज जी आप प्रवचन तो रोज बढ़िया करते हैं, पर आज तो बड़ा आनंद आया। आज आपने जो मंत्रा की बात बताई ना, वो बराबर मेरी पत्नी पर लागू पड़ती है। इतने में वो पत्नी आई, वो बैठी पीछे की सीट पर, उसने गाड़ी चलाई। तो पत्नी बोली महाराज कथा तो रोज आप बढ़िया करते हैं, पर आज आपने जो कुंभकर्ण की बात बताई वो इन पर लागू पड़ती है। तब संत दोनों को बोले भाई हमने तो रामचरितमानस में राम और रावण की लड़ाई की बात पढ़ी और कथा में कही भी लोगों को, पर कुंभकर्ण और मंथरा की लड़ाई तो आज पहली बार देखी। मानो उसने खुद के लिए नहीं सुना, तुमने खुद के लिए नहीं सुना। अरे उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं, अपन तो कोई बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बस अपन इन सब से ऊपर उठ गए। नहीं, तो अहम को और जगत की वस्तुओं भोगों के प्रति जो महत्व है उसको त्यागना वो जरूरी है। भगवान कहते हैं उसी से शांति मिलेगी। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है भगवत गीता का, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिर अनंतरम। अंतर नहीं पड़ेगा, अनंतरम शांति बनी रहेगी, सुख बना रहेगा। तो शांति चाहिए तो गीता में उपाय बताया है। वस्तुओं के प्रति भोगों के प्रति महत्व है, उसको छोड़ दें। जीवन रसायन पुस्तक पढ़ें, निर्भयनाथ पुस्तक पढ़ें, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ें। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। सत्संग की पुस्तकें घर पे ना हो तो जरूर ले जाओ। ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़कर एक आदमी का तो अनिद्रा का रोग मिट गया। पहले उसको नींद नहीं आती थी, पुस्तक पढ़ी, नींद अच्छी आने लग गई, डिप्रेशन की बीमारी से छूट गया। फिर उसने वो पुस्तकें खूब सारी मंगाई अहमदाबाद आश्रम से, और दूसरे अपने दोस्तों को भी बांटी, संबंधियों को बांटी, तुम भी पढ़ो।
साहित्य के प्रचार प्रसार में अगर अपना धन लग जाए तो अपना हो भाग्य। पैसा अपना अच्छे काम में लगे तो अच्छी बात है। शादियों में, पार्टियों में, दिखावे में तो लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, अपने को बड़ा घोषित करने के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं, परंतु सत्कर्म के लिए अपना पैसा दे दे, अच्छे काम में लगा दे, गरीबों की सेवा में लगा दे। पंजाब में राजा रणजीत सिंह, उसका जन्मदिन था राजा का, तो उसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। भीड़ खड़ी थी राजा को देखने के लिए। राजा आए, राजा आए। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा भी चाहती थी। ऐसा नहीं कि लोगों को परेशान करता हुआ गाड़ी से धूल उड़ाता हुआ जाए, लोग बेचारे बोले कि देखो जा रहे हैं। राजा धर्मात्मा थे। भीड़ में एक बूढ़ी माई बार बार आगे जाने को कर रही थी, बार बार जिद कर रही थी, मुझे राजा के पास जाना है। राजा रणजीत सिंह तक बात पहुंची तो एक मंत्री को कहा, पूछो वो बूढ़ी माँ क्या चाहती है। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने सुना है हमारा राजा पारस जैसा है, पारस मणि के समान है हमारा राजा, तो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास एक लोहे का तवा है रोटी सेकने का। मैंने सुना है राजा पारस जैसा है, मैं तवा लाई हूं कि राजा का चरण लग जाएगा तो मेरा तवा सोने का हो जाएगा, मेरे को कुछ आवक पैसा मिल जाएगा, कमा लूंगी उस सोने से, मैं तवा लाई हूं। राजा ने सुना तो राजा गदगद हो गए कि मेरी प्रजा मेरे लिए कैसा भाव रखती है। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि इसके तवे का जितना वजन है उतना इसको सोना पहुंचा दो और अनाज भी पहुंचा दो इसके घर पर। अभिप्राय यह है कि राजा, मुख्य व्यक्ति ऐसा हो, इलाके का, नगर का, घर का मुख्य व्यक्ति ऐसा हो जो सबको पोषे। ऐसा नहीं कि पति शराब पीकर आया और पत्नी को डांट रहा है, धमका रहा है। नहीं, वो केवल तुम्हारी पत्नी नहीं है भाई साहब, वो तुम्हारे बच्चे की मां भी है, वो तुम्हारे मां बाप की बहू भी है, वो किसी की मौसी भी है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, किसी की मामी है, किसी की भाभी है, किसी की देरानी है, किसी की जेठानी है। उसको वो भी समाज में अपना कर्तव्य निभाना है, केवल अपना हक मत जताओ। और ये जो सब संज्ञाएं हैं, चाची, मामी, मौसी आदि, ये संज्ञाएं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए है, अपने को वो मानने के लिए नहीं है। ये संज्ञाएं हैं कि अपना कर्तव्य निभाओ और आसक्त न रहो, इसलिए है। घर में रहना एक विद्या है, विद्या, घर में रहना। चाहे तो घर में रहकर भी बहुत बढ़िया तपस्वी जीवन बना सकते हैं अपना। एक बात तो ये ध्यान में रखें घर में रहने वाले सज्जन, कि कभी भी भूल कर भी अपने वृद्ध माता पिता और दादा दादी के सामने जुबान मत चलाना। एक प्रार्थना है मेरी। राम जी को जब वनवास मिला तो लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु ये जो मैंने कंधे पर धनुष बाण रखा है वो श्रृंगार के लिए नहीं रखा है, किस दिन काम आएगा, मैं देखता हूं आज राम राज्य कौन नहीं होने देता। राम जी ने कहा, ठहरो लखन, सोच के बोलो, पिताजी का आदेश है इसलिए हम तो वन में ही जाएंगे। बोले पर पिताजी किसके अधीन होकर बोल रहे हैं। बोले कुछ भी हो, पिताजी ने कहा है ना, बात पूरी हो गई। बोले पर यह उचित नहीं है। राम जी कहते हैं, लखन उचित अनुचित विचार तजी, जे पालही पितु बैन, ते भागी सुख सुजस के बसई अमरापति है। जो उचित अनुचित को छोड़कर अपने पिता की, मां की, बड़ों की बात मानता है वो भागी सुख का और सुयश का होता है। मैं विचारक नहीं हूं लक्ष्मण कि पिताजी ने ऐसा क्यों बोला, मंत्रा ने कई कई को भिड़ाया, कई कई ने पिताजी को ऐसा कहा इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लखन मैं विचारक नहीं हूं, मैं तो बड़ों का आज्ञा पालक हूं, मैं तो पिता की बात मानूंगा, जाऊंगा। और आज कोई लड़की बोले कि नहीं मैं तो फलाने से शादी करूंगी पिताजी, लड़का बोले मैं फलानी से शादी करूंगा, तो ऐसे जवानों की जवानी किस काम की, अपने माँ बाप के सामने बोले।
जिस माँ ने हमारे बचपन में हम छोटे थे तो खुद रोकर भगवान के आगे मनोतियाँ मानी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी हो जाए, उस माँ को रुलाते समय बेटे को शर्म नहीं आती? डूब नहीं मरता पानी में, अपनी माँ का दिल दुखाता। एक महात्मा बोलते थे कि लड़के तू छोटा था तो माँ का बिस्तर गीला करता था रात को, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है, लगता है तुझे माँ को गीलेपन में रखने की आदत पड़ गई है। नहीं, माँ का दिल मत दुखाना, बाप का दिल मत दुखाना, दादा दादी के दिल को ठेस मत पहुंचाना। हाँ, अपवाद हो सकता है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु बाप मिला, भक्ति से रोकता था तो प्रहलाद ने बात नहीं मानी। तो ऐसा कोई कोई अपवाद हर जगह होता है। एक मृत्यु में अपवाद नहीं होता, बस वो निरपवाद सत्य है, वो सबकी होगी। तो ख्याल रखें।